नमस्कार, मेरा नाम नीति सूरी मिश्रा है। मैं दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हूँ और इस समय मैं सेक्रेटरी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पद पर कार्यरत हूँ। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज का काम बेसिकली गरीब और शोषित वर्ग के लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह और सेवा प्रदान करने का है। इसके साथ साथ दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी गरीब लोगों की मदद के लिए और कई तरीके के प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। हम सभी जानते हैं कि आज हमारा देश बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है, जब एक लॉकडाउन की स्थिति है और इस सिचुएशन में सभी नागरिकों को अपने घरों में ही रहने का आदेश दिया गया है। ऐसी स्थिति में जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो डॉक्टर्स से सलाह नहीं ले पा रही हैं, हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स को विजिट नहीं कर पा रही हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि अपने घर में रहकर उन्हें अपनी हेल्थ और हाइजीन का ध्यान रखना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो मेंस्ट्रुएटिंग महिलाएं हैं, उनको भी अपने हेल्थ और हाइजीन से रिलेटेड काफी डाउट्स रहते हैं, काफी प्रॉब्लम्स रहती हैं। ऐसी सिचुएशन में महिलाओं की मदद करने के लिए आज सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से यह वीडियो जारी किया जा रहा है, जिस वीडियो के माध्यम से हम सभी महिलाओं की, बल्कि सभी वर्ग की महिलाओं को ये जानकारी प्रदान करना चाहते हैं कि आप लॉकडाउन की सिचुएशन में अपना हेल्थ, अपना हाइजीन और अपनी इम्यूनिटी को किस तरीके से बेहतर रखिए और किस तरीके से उसे इम्प्रूव करिए। आज इस टॉपिक पर, इस बात पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर दीपाली भारद्वाज मौजूद हैं। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज जो एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और जो कि टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट में मेंबर भी हैं। डॉक्टर दीपाली कई सालों से महिलाओं को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में जानकारी प्रदान करती आ रही हैं और डॉक्टर दीपाली ने एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड किताब भी लिखी है जो काफी चर्चित हुई है। वेलकम डॉक्टर दीपाली। मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ कि आप सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का आपने इनविटेशन एक्सेप्ट किया है और आज हमारे साथ आप बातचीत करने के लिए आई हैं इस अहम इशू पर कि लॉकडाउन की स्थिति में महिलाएं अपना हेल्थ कैसे मेंटेन करें, मेंस्ट्रुएशन के दिनों में अपनी हाइजीन कैसे मेंटेन करें और इन जनरल अपनी इम्यूनिटी को किस तरीके से बढ़ाएं। So over to you, Dr. Dipali. Thank you, Neeti, for this great initiative. And so I will like to, मैं आप सबको पहले बताना चाहूंगी, देखिए कोरोना बहुत ज्यादा चर्चित है। हर वक्त आजकल टीवी में, न्यूज में हम कोरोना के बारे में ही सुनते हैं, तो सबको पता है संक्रमण के बारे में। तो मैंने ये एक डायग्राम बनाई है, ये इसीलिए बनाई है कि हम इसको समझ पाए कि ये एक त्रिकोण है। इसको हम डॉक्टर्स एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड कहते हैं। है क्या ये कोरोना का ट्रायड? एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब वातावरण जिसमें हम रहते हैं। एजेंट कौन है? कोरोना वायरस, जो नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देता। और होस्ट कौन है? हम इंसान, तभी तो हम लोग चिंतित हैं। तो ये जो होस्ट है, हम इंसान, इससे बचने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने काम किया है और ये चीजें डिस्कस करी गई हैं कि इन चीजों की जरूरत, आवश्यकता है। मास्क, पीपीई, हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजिंग, लॉकडाउन। तो ये सब क्या है? क्यों ये हमें, ये जो एजेंट है कोरोना, जिससे हमें बचना है, इससे हम कैसे बच सकते हैं? देखिए, इसके पैर नहीं है, ये चल के आपके घर में नहीं आ सकता। आप चल के बाहर जरूर जाएंगे किसी आवश्यकता नीड के लिए, किसी एसेंशियल नीड के लिए, दूध की पैकेट लेने के लिए, तो ये आपके घर में घुस सकता है। एक इंसान संक्रमित हो सकता है कोरोना से मिलने पे, या वो रिजर्वोयर बन के बाकी लोगों को संक्रमित कर सकता है और उसको कुछ ना हो। आपके वातावरण में आपकी गाड़ी, आपके मोबाइल, आपकी साइकिल, आपकी बाइसिकल, उसके ऊपर भी कोरोना रह सकता है। कुछ स्टडीज कहती हैं 6 घंटे, 9 घंटे, कुछ स्टडीज में 3-3 दिन तक उसको, वायरस को जीवित वहां पे पाया गया है कि वो रह सकता है दूसरे को इन्फेक्शन करने के लिए। इसीलिए हम इन चीजों पे आज डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। मास्क, पीपीई। मास्क बहुत ही सिंपल, साधारण, आप किसी सरकारी वेबसाइट पे देखेंगे, वो आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने खुद के घर में आप, तो ये जो मास्क के बारे में हम बात कर रहे हैं, मास्क आप अपने घर में खुद बना सकते हैं। जी हाँ, आप नॉर्मल कपड़ा लें,
उसको फोल्ड करें, जो हम देख रहे हैं, 2 उसमें रबर बैंड लगाएं साइड पे और फोल्ड करके उसको पहने। मास्क के बिना घर से बाहर हमें नहीं निकलना है। आपने फोल्ड किया अपने हैंकी को और इसमें 2 रबर बैंड डाले और पहना। इसको ठीक तरीका पहनने का होता है कि आपने अपना नाक और मुंह दोनों को कवर करना है। मास्क के बिना घर से बाहर ना निकलें जब तक कोरोना का संक्रमण है। इस मास्क को, हैंडमेड मास्क को ही लें। हैंडमेड मास्क के जो आपने हर एडल्ट के लिए 2 रुमालों का बना लें और आप उस रुमाल को प्रेशर कुकर में उबाल सकते हैं। 2 सीटी दें, उसके बाद 5 घंटे के लिए धूप दिखा दें। जैसे ही हल्का गीला हो जाए, अगर आपने इसको पहना है और आपको खांसी छींक आती है तो ये बेकार हो जाता है, इसको बदल के दूसरा पहनना जरूरी होता है। जो मार्केट में डिस्पोजेबल मास्क आते हैं वो केवल 6 घंटे के लिए काम करते हैं, जो ट्राईफोल्ड मास्क होते हैं। N95 सिर्फ डॉक्टर्स को पहनना होता है या वो व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव टेस्ट में आ चुका है, तो उसको हमें यूज करने की जरूरत नहीं है। हम आते हैं पीपीई पे। पीपीई क्या होती है? पीपीई हम लोगों को पहनने की जरूरत नहीं है जब तक कि आप कोरोना पॉजिटिव इंसान के साथ नहीं रहते या आप खुद कोरोना पॉजिटिव होके बाहर नहीं जाते, जो आज की डेट में सिनेरियो नहीं है। हैंड वॉशिंग हर एक को खूब करनी है, खूब एहतियात बरतिए, खूब हैंड वॉशिंग करिए। हमें सरकार ने अच्छी वेबसाइट्स पे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पे जाएं, WCD पे जाएं, आरोग्य सेतु ऐप, ये जो सरकारी ऐप है ये हर एक व्यक्ति के पास होना चाहिए, क्योंकि ये जितने ज्यादा लोगों व्यक्ति के पास होगा उतनी जल्दी इसका कैरियर पकड़ा जाएगा, उतनी जल्दी हम इस बीमारी से बच पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत ऐप है आरोग्य सेतु, अपने फोन में जरूर डाउनलोड करें। हैंड वॉशिंग की टेक्निक सीखें। कोई स्पेशल साबुन नहीं आता कोरोना के लिए। जो सबसे अच्छा साबुन होता है वो साबुन होता है जिसमें आर पार दिखाई देता हो, जिसमें केमिकल कम हो डैमेज, और उससे आपकी स्किन ड्राई नहीं हो पाती। लॉकडाउन का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ आप अपने घर से एसेंशियल नीड के लिए निकलेंगे। अब हमें 3 मई तक अगर लॉकडाउन होता है या उसको प्रोलॉन्ग भी किया जाता है, तो कृपया जितना कम आप निकलें। अगर आप निकलते हैं तो मास्क पहने, ग्लव्स पहने, वापस आए घर में किसी सामान को ना छुएं, अपने जूते घर से बाहर उतारें, बाकी लोगों के जूतों से दूर रखें, सीधा जाएं, हाथ धोएं, अपना मुंह, आंख और नाक जिससे वायरस घुस सकता है उन तीनों को धोएं, हो सके तो पूरा नहा लें, बालों को छोटा काट के रखें, नाखूनों को छोटा काट के रखें, कोई नेल पॉलिश ना रखें। आपको अपनी पूरी सावधानी, पूरी हाइजीन बरतनी है। अगर आपको कोई भी फ्लू सिम्टम होता है तो ये नंबर जो सरकारी बना है, ये हेल्पलाइन नंबर है सरकार का, इस नंबर पे फोन करें। ना कि अगर आपको कोई भी कोरोना वायरस जैसा सिम्टम लगता है तो आप डॉक्टर के पास पहुंचे। देखिए, जितना आप घर से कम बाहर निकलेंगे उतना कम वायरस फैलेगा, उतना कम संक्रमण होगा, उतनी जल्दी हम लॉकडाउन से बाहर निकल पाएंगे। अगर आप प्रेग्नेंट वुमन हैं और आप पीड़ित नहीं हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोई और साथ में बीमारी एसोसिएटेड नहीं है, तो जिन डॉक्टर से आपका इलाज चल रहा था, अगर वो आपके घर के नजदीकी हैं तो उनसे बात करिए। अगर दूर है उनसे बात करिए कि आपको नजदीकी डॉक्टर से जोड़े। सरकार ने बहुत अच्छा, जैसे आपने एम्स का देखा होगा, ऑनलाइन कंसल्टेशन फॉर ऑल ओल्ड पेशेंट्स शुरू कर दी है। उसी तरह आपके नजदीकी सारे सरकारी अस्पतालों में ये सुविधा उपलब्ध है। अगर आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है तो प्लीज आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जरूरी जो 4 स्कैन होंगे वही होंगे, 15, 18, 28 और 32 या 33 वीक वाला। 18 वीक वाला सबसे इंपॉर्टेंट स्कैन होता है क्योंकि वो अनोमली स्कैन कहलाया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि बच्चा ठीक से ग्रो कर रहा है माँ के गर्भ। आपको अगर प्रेगनेंसी के दौरान बुखार होता है तो खुद दवाई ना लेके तब डॉक्टर को जरूर फोन करें। हेल्पलाइन नंबर जो हमने दिखाई आपको, उस पर आप फोन कर सकते हैं। अगर आपको मामूली जुकाम है तो उसको पहले जैसे जुकाम होता था उससे खुद निपटे, स्टीम ले लें, गर्म पानी पी लें, कुछ कावा बना लें, सूप जैसा कुछ पी लें, रेस्ट करें, लेटे रहें तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। अपने न्यूट्रिशन का प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको। बिल्कुल जो कोरोना के लिए हम बात कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, है ना मिश्रा जी, जो हमने अच्छे से बात करी नीति जी, वो सारी तो करनी ही है। साथ साथ न्यूट्रिशन के अंदर देखिए, गुड़, चना और मूढ़ी, ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा पोषक होती हैं। आयरन, फाइबर, प्रोटीन पूरा हमारा कंटेंट भर देती है शरीर का, तो इनको अपनी डाइट में जरूर लेके आए। हरी सब्जियां जो जितनी आपको मिल पाए उसको रोज खाएं। एक कटोरी दाल में आपकी दिन भर की शक्ति आ जाती है। इन चीजों को उपलब्धि जितनी कर सके अपने लिए जरूर करें। 1 गिलास दूध पी सकते हैं तो बहुत अच्छा,
मगर नहीं पी सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 कटोरी दाल के साथ आधी कटोरी दाल और खा लीजिए, आपको पूरा प्रोटीन और कैल्शियम मिल जाएगा। हम डॉक्टर्स आमतौर पे 100 दिन के लिए प्रेग्नेंट महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को कहते हैं 100 दिन के लिए वो फोलिक एसिड और आयरन की गोली खाएं। अगर उनके ब्लड टेस्ट में कमी आती है तो हम 100 दिन को बढ़ा भी देते हैं, दिन में 2 बार या 3 बार, जितनी कमी आए उस अनुसार। तो अगर पहले आपका टेस्ट हुआ और कम आया है तो आप अपने डॉक्टर से चर्चित करके उन दवाइयों को लें जो सरकारी अस्पतालों में फ्रीली अवेलेबल है। लॉकडाउन की वजह से हो सकता है आपको दिक्कत हो वहां पहुंचने में, तो आप फोन के द्वारा बात कर सकते हैं, सरकारी वेबसाइट पे जा सकते हैं और अपने घर पे गुड़ का इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हैं। गुड़, जैगरी के अंदर भी आयरन काफी पाया जाता है। तो अपनी डाइट में आप जैगरी मतलब गुड़ को ज्यादा बढ़ाएं, चनों को बढ़ाएं, मूली को खाएं, अपनी आयरन कंटेंट को घर पे बैठे हुए भी आप बढ़ा सकती हैं। प्रेगनेंसी एक अच्छी चीज है, मगर अगर आप इस वक्त प्रेग्नेंट नहीं है तो इस फ्री टाइम को प्रेग्नेंट होने के लिए इस्तेमाल ना करें। इस वक्त कम से कम हमें मेडिकल डॉक्टर्स और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कम बिठाना है। जितनी कम हम जरूरत उनकी तरफ बढ़ाएंगे उतना वो इस संक्रमण से लड़ पाएंगे। इसीलिए प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए ये अच्छा वक्त नहीं है। अपनी हाइजीन को बढ़ाएं, हेल्थ को बढ़ाएं। ये मोबाइल, ये जो नंबर दिया है हेल्पलाइन का, मैं आपको दोबारा इसमें दिखाना चाहूंगी, इसका आप इस्तेमाल करें। इस त्रिकोण को समझें, इसको ना भूलें। सैनिटाइजेशन के अंदर अपनी गाड़ी, मोबाइल, साइकिल, स्कूटर जो हो आपके पास, उसके ऊपर आप 70% एथेनॉल, ये आता है मार्केट में, सोडियम हाइपोक्लोराइट आता है मार्केट में, इसको लेके सारा कुछ एक बारी क्लीन कर सकते हैं, उससे सैनिटाइज कर सकते हैं अगर आप पर्सनली करना चाहें। वरना सरकार भी एमसीडी के द्वारा काफी जगहों पे पूरी सैनिटाइजिंग वगैरह कर रही है। ज्यादा भ्रमों में ना फैलें, डरे ना, आरोग्य सेतु का इस्तेमाल करें और घर के अंदर ही रहे विद सोशल डिस्टेंसिंग। इतना कुछ मैं कह रही हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, शायद अब समझ पा रही हूँ इस वायरस को जो कि नोवल वायरस है, मगर आप शायद एंग्शियस हो रहे होंगे। ये समय एंग्शियस होने का नहीं है। मुझे पता है ये बात कहनी ज्यादा इजी है। एंग्जाइटी की वजह से हमारे पेट में दर्द हो सकता है, हमारे पीरियड्स आगे पीछे हो सकते हैं, हमारी माहवारी बढ़ सकती है, हमारी नींद खराब हो सकती है, मगर ये वो समय है, आप समझ लीजिए एक तरह का समुद्र मंथन चल रहा है। हमें इस वक्त रिलैक्स रहना है। आप योगा का उपयोग करें, गाने सुने, जो चीज आपको पसंद हो वो करने की कोशिश करें, क्योंकि समय ही समय है। दिन में आधा घंटा अपने ऊपर जो आपको करने का मन करता था उस काम को करें, उस हॉबी को बढ़ाएं। खाना बनाती हूँ तो उसको प्यार से बनाएं, उसको एंजॉय करें। देखिए, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। ये सरकार की गलती नहीं है, ये हमारी गलती नहीं है, ये किसी की गलती नहीं है। ये आना था और आ गया है। कोरोना वायरस रहेगा लंबे समय तक। हम जितना रिलैक्स होकर इम्यूनिटी बढ़ा के घर के अंदर रहेंगे उतनी जल्दी इससे जीत पाएंगे। तो डॉक्टर दीपाली, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कोरोना वायरस से लड़ा कैसे जाए, किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं। आप अब इस बात पे थोड़ा सा बताइए कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर जो लेडीज को स्ट्रेस और एंजाइटी होती है उस चीज से कैसे लड़ें। जी नीति जी, आपने मुझसे काफी सवाल रखे हुए हैं मेरे लिए और आप काफी चिंतित रहती हैं अपने सारे व्यूअर्स को अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। नीति जी, आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछा। देखिए, ये एंजाइटी का जो समय है, आपको अपने आप को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। मैं जानती हूँ मुश्किल है, कहना इजी है, मगर रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। देखिए, जिंदगी आपका सिर्फ एक दिमाग की बात है। हमेशा मैंने बचपन से सुना है, मन जीता जग जीत। तो ये वही समय है कि आप अपने मन की शक्ति को बढ़ाएं। अपने अंदर अपने मंदिर है, आपका अल्लाह आपके अंदर है, उसको प्रार्थना करें, उसको इबादत करें और उससे अपनी शक्ति को बढ़ाएं। दूसरी चीज, महावारी जो कि नॉर्मल प्रोसीजर है, महावारी ना होना बीमारी है जो मैं हमेशा कहती हूँ, मगर महावारी इस एंजाइटी और स्ट्रेस कोरोना के चलते हो सकता है कि 2 दिन आगे पीछे हो जाए, 10 दिन आगे पीछे हो जाए, एक दिन छोटी साइकिल हो, एक दिन लंबी साइकिल हो। इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के पास भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये 2-3 महीने की बात है, अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर आपको 1 महीने नहीं भी आता है और आपको डाउट नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, तो आपको डॉक्टर पे जाने की कोई जरूरत नहीं। महावारी के दौरान अगर आपके पास सैनिटरी पैड ना हो तो आप मामूली कपड़ा या सॉक्स, अगर कॉटन सॉक्स हो, या अपना दुपट्टा कॉटन का, उसको काट के अपनी अंडरगारमेंट पैंटी के अंदर आप सिल भी सकते हैं। सिलाई का सामान ना हो, फेविक्विक लगा सकते हैं, वरना सिर्फ फोल्ड करके भी उसको पहन सकते हैं। कोशिश करिए कि आपके पास ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स हो।
अगर ना हो तो आप इनमें से कोई भी चीज कर सकती हैं। इन पैड्स को पहले की जैसे ही आप सिर्फ कागज के अंदर लपेट के फेंक सकती हैं। अगर आपके पास ऐसी सुविधा ना हो तो आप मिट्टी में गड्ढा खोद के अपने महीने भर के पैड्स 2-3 महिलाओं के साथ मिलके उसमें भी डाल सकते हैं, जिसको हम बायोडिकम्पोज कहते हैं, जो एनवायरनमेंट के लिए भी स्वच्छता फैलाता है और अच्छा तरीका है। इसको खाने के साथ नहीं फेंकना चाहिए, वो बहुत जरूरी बात है। दूसरी चीज, माहवारी में भ्रम बहुत होते हैं। जैसे हमने पहले देखा था कि गाजा फ्लड्स में कितना बुरा हुआ था एक लड़की के साथ। हम महिलाओं को भारत देश में आदत है, हमें पता है सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, हमें पता है अपने को अकेले कैसे करना है। मगर इस कोरोना के चलते, कोरोना से संक्रमित जो लोग हैं, कोरोना से लोगों के अंदर टेंशन बहुत है। कृपया पुरुषों को भी इस वक्त महिला का साथ देना चाहिए, वो उसका पति हो, वो उसका बेटा हो, वो उसका भाई हो। एक महिला को माहवारी के समय पे थोड़े प्यार, थोड़े ज्यादा भोजन की जरूरत होती है, थोड़ी शक्ति की जरूरत होती है, तो वो एनर्जी उसके अंदर डालें, क्योंकि अगर माहवारी नहीं होगी तो दुनिया में कोई पुरुष भी नहीं होगा। हर पुरुष और हर महिला माहवारी की वजह से ही आई है, इसलिए इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती। तो हमें माहवारी के दौरान महिला का साथ देना है, माहवारी से डरना नहीं है, शर्मित नहीं होना है, बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है। हाइजीन ज्यादा मेंटेन करनी है, पैड पहनने से पहले हाथ धोएं, पैड पहनने के बाद धोएं, क्योंकि जैसे ये एक नोजोकोमियल इन्फेक्शन है, कोरोना वायरस कोविड-19 बीमारी का नाम है, SARS-CoV-2 वायरस का नाम है, तो ये माउथ, आईज और नोज से आता है, मगर शरीर की किसी भी ओपनिंग से आ सकता है। इसीलिए ज्यादा हाइजीन मेंटेन करके रखें। सुबह शाम नहा सकते हो अगर माहवारी के दिनों में तो ज्यादा अच्छा है। कॉटन के कपड़े पहने, कॉटन, सूती कॉटन के अंडरगारमेंट्स पहने। स्वच्छता को प्राइम इंपॉर्टेंस है। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी दी दीपाली जी। मेरे ख्याल से आप कुछ और सैनिटरी पैड्स वगैरह के बारे में क्या अगर कुछ बताना चाहेंगे कि अगर जैसे कि आपने बताया उसको इकट्ठा करके थ्रो कर सकते हैं, तो क्या इससे अनहाइजीनिक नहीं हो सकता कुछ एरियाज में, या उसको कितना अपने घर से कितनी दूरी तक थ्रो कर सकते हैं? ये महिलाओं के लिए अगर आप मेरे एक ख्याल से बस्ती या डेरे की बात करें, बस्ती या डेरे में क्या होता है, हमें पता है कि इतने नजदीकी घर होते हैं, तो एक थोड़ा सा जहाँ पे खुली एरिया हो, वहां पे 5-10 महिलाएं मिलके गड्ढा खोदे 5 से 6 फीट का, और उसमें अपने महीने भर के पैड्स डाल सकते हैं, उसपे मिट्टी डालें तो वो बायोडिकम्पोज हो जाता है 90 से 100 दिन के अंदर। अगले महीने उसी जगह पे ना गड्ढा खोद दें, उससे अच्छा दूर, कम से कम 1.5 मीटर 2 मीटर दूर हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। देखिए पैड्स, जी पैड्स और मास्क, हाँ जी, अगर पैड्स और मास्क को हम नॉर्मल खाने में डालते हैं या रोड पे ऐसे ही फेंक देते हैं, तो ये गाय और एनिमल के द्वारा हमारे फूड चेन में वापस आ सकते हैं, तो ये हमें नहीं करना है। इसीलिए बहुत जरूरी है, अगर हम इंसिनरेशन, जहाँ पे इंसिनरेटर जो जलाने वाली मशीन लगी हो, वो बहुत अच्छी है। काफी सरकारी जगहों में ऐसी सुविधा उपलब्ध। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगा कि प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बहुत जरूरी हो सकता है कि क्या अगर मदर को कोरोना वायरस की प्रॉब्लम है तो क्या बच्चे को भी, न्यू बॉर्न बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है? जी, आपने बहुत अच्छी चीज पूछी नीति, मगर ये इस वक्त डॉक्टर्स, दुनिया भर के वैज्ञानिक इसके लिए शायद कुछ नहीं कह सकते। नोवल वायरस का मतलब है ये बहुत नया है, ये सिर्फ मात्र 3-4 महीने से ही जाना पहचाना है, और काफी डिलीवरीज हुई हैं। हमने देखा ही था 2 हफ्ते पहले एम्स में जो डॉक्टर संक्रमित हुई और उनका बच्चा पैदा हुआ, और बच्चा बिल्कुल ठीक है और माँ भी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। मगर ये एक नोवल वायरस है, इसीलिए हम कह रहे हैं प्रेगनेंसी प्लान ना करें, ये वक्त उसका नहीं है। मगर अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो चिंतित ना हो, डॉक्टर्स और सरकार आपके साथ है, वो पूरा पीपी पहन के, पूरा समझदारी के साथ आपको बच्चा डिलीवरी करने में मदद करेंगे। मगर हाँ, बच्चे को हो भी सकता है, बच्चा उससे ठीक भी हो सकता है। ये वायरस जनरली 60 साल से ऊपर लोगों को, जिनको साथ में कोमॉर्बिडिटीज हो, मतलब साथ में और भी बीमारियां हो, उन्हीं के लिए ज्यादा जानलेवा। ओके, डॉक्टर दीपाली, आपने बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन हमारे मुझे प्रोवाइड करी है। आई एम श्योर ये वीडियो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, उनकी नॉलेज एनहांसमेंट ही होगा, और गरीब वर्ग के लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अहम जानकारी है कि किस तरीके से लॉकडाउन की सिचुएशन में अपना हेल्थ, हाइजीन को कैसे मेंटेन करें और अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। मैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू कि आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया रिसोर्स पर्सन बनने के लिए, और आपने हमें इतनी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन दी।
मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इसका फायदा उठा सकें और बेनिफिट उठा सके जो जानकारी आपने दी है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। नमस्ते।